पिछली कड़ी में हमने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों उलूग खां तथा नुसरत खां और जालौर के चौहान शासक कानड़ देव की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम जैसलमेर के भाटियों तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए संघर्ष की चर्चा करेंगे। इस धारावाहिक की 96वीं कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब जालौर के राजा कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरात जाने के लिए जालौर राज्य से होकर नहीं निकलने दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना सिंध एवं जैसलमेर के रेगिस्तान में होती हुई गुजरात पहुंची थी। उस समय जैसलमेर के भाटियों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण किया था, किंतु दिल्ली सल्तनत की सेना काफी विशाल थी, इसलिए भाटी उन्हें गुजरात की तरफ जाने से नहीं रोक पाए। उस समय जैत सिंह प्रथम जैसलमेर का शासक था। हालांकि रावल जैत सिंह से पहले भी जैसलमेर राज्य 2 बार मुस्लिम सेना से भयानक संघर्ष कर चुका था। पहला संघर्ष ईस्वी 1025 में उस समय हुआ था जब महमूद गजनवी गजनी से सोमनाथ गया था, और दूसरा संघर्ष बलबन के समय में हुआ था। उन दोनों संघर्षों में ही भाटियों ने गजनी और दिल्ली की सेनाओं को थार की तलवार का पानी पिलाया था। किंतु जब ईस्वी 1299 में जैसलमेर की सेना दिल्ली की सेना को सोमनाथ की तरफ जाने से नहीं रोक सकी, तो जैसलमेर के भाटियों को इस बात का बड़ा मलाल हुआ और वे किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। ईस्वी 1304 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मां लगभग 550 खच्चरों पर सोने चांदी की अशर्फियां, कीमती रेशमी कपड़े तथा खाने पीने की बहुमूल्य वस्तुएं लेकर मुल्तान एवं सिंध होते हुए जैसलमेर राज्य के रास्ते हज करने के लिए मक्का जा रही थी। तब भाटियों ने दिल्ली की सेना को अपनी तलवार का पानी पिलाने का निश्चय किया। जैसलमेर की ख्यात में लिखा है कि बादशाह गोरियां पीरा की मोहरा की खच्चरां 550 नगर थट्टासू मुल्तान जाती थीं, अर्थात 550 खच्चरों पर केवल सोने की मोहरें होनी बताई गई हैं। यह तथ्य सही प्रतीत नहीं होता, किंतु अवश्य कहा जा सकता है कि सुल्तान की मां के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोने चांदी की मोहरें थीं। इस ख्यात के अनुसार नवाब महबूब खां दिल्ली की तरफ से फौज लेकर आया तथा नवाब फरीद खां मुल्तान की तरफ से फौज लेकर आया, ताकि सुल्तान की मां को मार्ग में सुरक्षा दी जा सके। उस समय जैसलमेर पर रावल जैत सिंह द्वितीय का शासन था। रावल के अत्यंत वृद्ध होने के कारण उसके पुत्र मूलराज तथा रतन सिंह राज्य कार्य देखा करते थे। उन्होंने थट्टा से मुल्तान जाते हुए सुल्तान की मां के काफिले को रोका तथा खच्चरों को पकड़कर जैसलमेर दुर्ग में ले आए। जब यह सूचना दिल्ली पहुंची तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बहुत कुपित हुआ। उसने करीम खां एवं अली खां नामक अमीरों के नेतृत्व में एक विशाल सेना जैसलमेर भेजी। जैसलमेरी ख्यात तथा जैसलमेरी तवारीख के वर्णन मिलते जुलते हैं, जबकि मूथा नैणसी की ख्यात में इस घटना का वर्णन अलग ढंग से किया गया है। उसके अनुसार शाह का पीरजादा रूम गया था। रूम के सुल्तान ने पीरजादा को 1 करोड़ रुपए का माल दिया था। जब वह रूम से जैसलमेर होता हुआ दिल्ली लौट रहा था, तब 200 शाही सवार उसके पास मौजूद थे। रावल मूलराज ने उन्हें मारकर उनका धन और घोड़े ले लिए। जब सुल्तान को अपने शहजादे के मारे जाने की सूचना मिली, तो उसने कमालुद्दीन को 7000 सवार देकर जैसलमेर की तरफ भेजा
जिसने जैसलमेर का दुर्ग घेर लिया। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज में इस घटना का वर्णन तीसरे ढंग से किया है। कर्नल टॉड लिखता है कि मुल्तान तथा थट्टा दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में थे। जब वहां से लूटा गया धन 1500 घोड़ों एवं 1500 खच्चरों पर लादकर भक्कर के मार्ग से दिल्ली के शाही खजाने में जमा कराने हेतु ले जाया जा रहा था, तब जैसलमेर के शासक जैत सिंह भाटी के पुत्रों ने शाही खजाने को लूटने के प्रयोजन से 700 घुड़सवार एवं 1200 ऊंटों का काफिला बनाकर अनाज के व्यापारियों के रूप में शाही काफिले का पीछा करते हुए पंचनद के मुकाम पर शाही खेमों के निकट पहुंचकर अपना डेरा डाल दिया। रात्रि में भाटियों ने शाही खजाने पर आक्रमण किया तथा 400 मंगोल एवं इतने ही पठान सैनिकों की हत्या करके खजाना लूट लिया। जब बचे हुए सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को दी तो उसने जैसलमेर के विरुद्ध सेना भेजी। सुल्तान का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग 7000 अश्वारोहियों सहित जैसलमेर पहुंचा एवं उसने दुर्ग घेर लिया। जब जैसलमेर दुर्ग के घेरे को 3 वर्ष का समय होने आया, तब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कमालुद्दीन गुर्ग पर संदेह हुआ कि वह जानबूझकर जैसलमेर में पड़ा हुआ है तथा दिल्ली नहीं आना चाहता है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निजी गुप्तचरों को जैसलमेर भेजा। इन गुप्तचरों ने जैसलमेर जाकर पूरी बात का पता लगाया तथा दिल्ली लौटकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सूचना दी कि कमालुद्दीन गुर्ग तथा जैसलमेर के राजकुमार मूलराज को चौसर खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई है तथा वे मिलकर चौसर खेल रहे हैं। इस घेरे का कोई अर्थ नहीं है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनारी अर्थात मलिक काफूर और मलिक केसर को एक विशाल सेना के साथ जैसलमेर रवाना किया। मलिक काफूर चाहता था कि वह दुर्ग पर सीधा हमला करे, किंतु कमालुद्दीन इस पक्ष में था कि परंपरागत नीति से चलते हुए दुर्ग को जीता जाए ताकि कम से कम सैनिकों की हानि हो। इस नीति के अनुसार मुस्लिम सेना तब तक हिंदू दुर्ग को घेर कर रखती थी जब तक कि दुर्ग के भीतर रसद सामग्री समाप्त न हो जाए तथा हिंदू सेना स्वयं ही दुर्ग का दरवाजा खोलकर बाहर न आ जाए। मलिक काफूर ने कमालुद्दीन गुर्ग की बात नहीं सुनी और अपनी सेना लेकर सीधे ही दुर्ग पर हमला कर दिया तथा पहाड़ी चढ़कर सीधे ही मुख्य द्वार तक पहुंच गया। मलिक काफूर ने अपने हाथियों को मुख्य द्वार पर धकेला ताकि लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा जा सके, किंतु हाथी मुख्य दरवाजे को नहीं तोड़ सके। इस पर मलिक काफूर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रस्सी बांधकर दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर कंगूरों तक चढ़ जाएं। मलिक काफूर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजपूतों ने अब तक कोई प्रतिरोध नहीं किया, इसलिए उसका उत्साह बढ़ता चला गया। सैकड़ों सैनिक रस्सियां बांधकर दुर्ग की दीवार पर चढ़ने लगे तथा जैसे ही वे दीवार के आधे से अधिक हिस्से को पार कर गए, तब राजपूतों ने पहली बार रणभेरी बजाई तथा एक साथ सैकड़ों राजपूत सैनिक दुर्ग की प्राचीर के ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने दीवारों पर चढ़ रहे मुस्लिम सैनिकों पर तीर, पत्थर और जलते हुए कपड़े फेंकने आरंभ कर दिए। राजपूतों की इस अप्रत्याशित कार्यवाही से शत्रु सेना घबरा गई। सैकड़ों सैनिक दीवार से नीचे गिरकर मर गए। उसी समय दुर्ग का द्वार खुला तथा राजपूतों ने मलिक काफूर के सैकड़ों सैनिकों को काट डाला। राजपूतों का ऐसा प्रचंड रूप देखकर दिल्ली सल्तनत के सैकड़ों सैनिकों ने
पहाड़ी के ऊपर से ही घाटी में छलांग लगा दी और प्राण गंवा बैठे। इस प्रकार एक दिन की कार्यवाही में ही दिल्ली की सेना सिर पर पैर रखकर दिल्ली की ओर भाग छूटी। सुल्तान का भांजा एवं जवाई मलिक केसर भी वहीं पर मारा गया, किंतु मलिक काफूर के प्राण बच गए और वह भी अपने बचे हुए सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गया। अगली कड़ी में देखिए, भूख से व्याकुल तुर्की सैनिक जैसलमेर का दुर्ग छोड़कर भाग गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।